राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वादश स्कंद का, यानी कि 12वें स्कंद का पहला अध्याय, कलयुग के राजवंशों का वर्णन। उसके पहले हम कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। यदि कथा अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए, तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में यह बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता बृहदत्त के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा रिपुंजय, पुरंजय अथवा रिपुंजय। उसके मंत्री का नाम होगा सुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाखयूप, विशाखयूप का राजक और राजक का पुत्र होगा नंदिवर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संज्ञा होगी प्रद्योतन। ये ये 148 वर्ष तक पृथ्वी पर उपभोग करेंगे। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काकवण उसका क्षेमधर्मा और क्षेमधर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ का विदिशार और उसका अजातशत्रु। फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र अजय होगा। अजय से नंदीवर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में ये 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 308 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करेंगे। प्रिय परीक्षित, महानंद की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा। इसी से लोग इसे महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय प्रजा राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्रायः शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म पृथ्वी का एक छत्र शासक होगा। उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु करने हेतु होने की दृष्टि से भी तो उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सुमाल्य नाम आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, वात्सायन और चाणक्य नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके सुमाल आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्य वंशीय नरपति पृथ्वी का राज करेंगे। वही ब्राह्मण पहल चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार और वारिसार का अशोकवर्धन। अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयस, सुयस का संगत, संगत का सालीसुक और सालीसुक का सोम शर्मा, सोम शर्मा का सत्यधनवा और सत्यधनवा का पुत्र बृहदत्त होगा। कुरुवंश विभूषण परीक्षित, मौर्य वंश के ये 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी पर उपभोग करेंगे। बृहदत्त का सेनापति होगा पुष्पमित्र शुंग। वह अपने स्वामी को मारकर अपना स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्पमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र। वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। सुखवंश के ये 10 नरपति
112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। पृथ्वी परीक्षित सुवंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर वह पृथ्वी कर्णवंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कर्णवंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। सुवंश का अंतिम नरपति देवभूत होगा। देवभूत बड़ा ही लंपट होगा। उसे उसका मंत्री कर्णवंशी वसुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धि बल से स्वयं राज करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र, भूमित्र का नारायण और नारायण का सुशर्मा। सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। कर्णवंश के ये 4 नरपति कांडवायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी पर उपभोग करेंगे। ये परीक्षित कर्णवंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा, बलि। वह आंध्र जाति का एवं बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र शीशांत कर्ण और उसका पौर्णमास होगा। पौर्णमास का लंबोदर और लंबोदर का पुत्र चिविलक होगा। चिविलक का मेघ स्वाति, मेघ स्वाति का अष्टमान, मेघ स्वाति का अटमान, अटमान का अनिष्टकर्मा, अनिष्टकर्मा का हो हाले, हाले का तलक, तलक का पुरीश भीरु और पुरीश भीरु का पुत्र होगा राजा सुनंदन। परीक्षित सुनंदन का पुत्र होगा चकोर। चकोर के 8 पुत्र होंगे। ये सभी बहु कहलाएंगे। इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिव स्वाति। वह बड़ा ही वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिव स्वाति का गोमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान। पुरीमान का मेदशिरा, मेदशिरा का शिव स्कंद, शिव स्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय और विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविज्ञ और लोमधि। परीक्षित ये 3 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज करेंगे। परीक्षित इसके पश्चात अवधूत नगरी, अवभृति नगरी, इसके पश्चात अवभृति नगरी के 7 आभीर, 1 गर्दभी और 16 कंक पृथ्वी का राज करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज करेंगे। इसके बाद 10 गुरुण, 10 गुरुण और 11 मौन नरपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे और 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा तब किलिकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का वंगरी का भाई शिशुनंदी और शिशुनंदी और प्रवीरक ये 106 वर्ष तक राज करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे और वे सबके सब वाहिक कहलाएंगे। उनके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उनके पुत्र दुर्मित्र का राज होगा। परीक्षित वाहिक वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज करेंगे। उनमें 7 आंध्र देश के और 7 ही कौशल देश के अधिपति होंगे तथा विदुर भूमि के शासक और कुछ निषद देश के स्वामी होंगे। इसके बाद मगध देश का राजा होगा विषस्फूर्जी। यह पूर्वोक्त पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। यह ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मद्र आदि म्लेच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणत कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा। यह अपने बलवीर से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पद्मवतीपुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित राज्य पृथ्वी पर राज करेगा। परीक्षित ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, सूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्रतुल हो जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और
कश्मीर मंडल पर प्रायः शूद्रों का संस्कार एवं ब्रह्म तेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और म्लेच्छों का राज होगा। परीक्षित, ये सब के सब राजा आचार विचार में म्लेच्छ प्राय होंगे। ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करेंगे। ये सब के सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को ये लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री बच्चों गौों ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने के लिए ये सर्वदा उत्सुक रहेंगे। ये ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी, ना तो घटते। क्षण में रुष्ट तो क्षण में तुष्ट। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे। राजा के वेश में वे म्लेच्छ ही होंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसे ही स्वभाव आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से ये पहला अध्याय पूर्ण हुआ। यह अध्याय आपको कैसा लगा, एक कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छा लगा और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे।